विरोधी कमांडो यूनिट में असफल उम्मीदवारों को भर्ती कराने के नाम पर आरोपियों ने ली रिश्वत। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त युद्ध अभ्यास की हुई शुरुआत, 29 अक्टूबर तक चलेगा अभ्यास। रक्षा मंत्रालय ने बताया ये युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा सहयोग का प्रयास है। संयुक्त अभ्यास को लेकर मंत्रालय ने बताया ये अभ्यास दोनों देशों के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग की दिशा में एक और कदम है, जिससे दोनों सेनाओं के बीच समझ और आपसी सहयोग बढ़ेगा। मालाबार युद्धाभ्यास के दूसरे चरण के दौरान नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह, अमेरिका नौसेना प्रमुख एडमिरल माइकल गिल्डे परमाणु हथियारों से लैस युद्धपोत USS कार्ल विंसन पर हुए सवार। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह ने बताया, जहां तक मालाबार अभ्यास का संबंध है, ये दिन सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। इसमें 4 नौसेना भाग ले रही हैं। अमेरिकी नौसेना प्रमुख एडमिरल M गिल्डे ने बताया, हम भारतीय नौसेना के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हमारा इरादा आने वाले हफ्तों, महीनों और सालों में उनके साथ और अधिक निकटता से काम करने का है। जम्मू कश्मीर में अमित शाह की 2 टूक, बोले सीमा पार से आतंकी हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अमित शाह ने पाकिस्तान पर साधा निशाना, बोले अगर पाकिस्तान बाज नहीं आया तो फिर सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे मुंहतोड़ जवाब। अमित शाह बोले वो वक्त और था जब आतंकी हमलों पर सिर्फ वार्ता होती थी। ये भाजपा की सरकार है, हम आतंकी दुस्साहस को कतई कबूल नहीं करेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमले को लेकर भाजपा नेताओं ने बोला हमला, कहा बांग्लादेश में हिंदुओं की धार्मिक स्वतंत्रता को कुचलने की कोशिश की जा रही है। पश्चिम बंगाल में भाजपा के सह प्रभारी अमित मालवीय बोले, जिस तरह बांग्लादेश में हिंदुओं की धार्मिक स्वतंत्रता को कुचला जा रहा है, वो CAA के महत्व को दोहराता है। अमित मालवीय बोले, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का CAA के प्रति विरोध और इस मामले पर चुप रहना बंगाल हिंदुओं के लिए चिंता का विषय है। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी उठाया हिंदुओं के साथ अत्याचार का मामला, PM और गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र। कोलकाता हाईकोर्ट ने एक महिला पर हमले और उसे धमकी देने के मामले में भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, भाजपा नेता जिष्णु बसु व प्रदीप जोशी को प्रदान की अग्रिम जमानत। 4 अधिवक्ताओं समेत 7 न्यायाधीशों को 3 हाईकोर्ट में नियुक्त किया गया न्यायाधीश। मंत्रालय की ओर से जारी सूची में 4 न्यायाधीशों को पटना हाईकोर्ट में, 2 को मुंबई हाईकोर्ट में तो वहीं 1 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में नियुक्त किया गया है। दशहरे के मौके पर महाराष्ट्र के विधायकों को मिला तोहफा, 4 करोड़ हुई सालाना विकास निधि। राज्य के इतिहास में पहली बार विधायकों की स्थानीय विकास निधि में की गई सीधे 1 करोड़ की बढ़ोतरी। निधि बढ़ने पर विधायकों ने बताया, इससे क्षेत्र में ज्यादा काम करने का अवसर मिलेगा। आर्यन खान के लिए भेजा गया 4500 रुपए का मनी ऑर्डर, शाहरुख खान ने जेल में बंद अपने बेटे को कैंटीन में खाने के लिए भेजे पैसे। संघ प्रमुख के बयान पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने किया पलटवार, बोले अगर कुछ मोहन भागवत बोलते हैं तो उनकी बात का महत्व है। संजय राउत ने कहा, संघ प्रमुख कहते हैं ड्रग्स का पैसा देश विरोधी गतिविधियों में प्रयोग किया जा रहा है, तो देश में सरकार का नेतृत्व कौन कर रहा है। संजय राउत ने निशाना साधते हुए बोले, नोटबंदी के समय PM मोदी ने कहा था नोटबंदी से आतंकवादियों और ड्रग्स माफियाओं को झटका लगेगा, लेकिन आज मोहन भागवत कहते हैं ड्रग्स का पैसा देश के खिलाफ प्रयोग हो रहा है। PM मोदी ने किया सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज हॉस्टल का भूमि पूजन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देशवासियों को दी विजयदशमी की बधाई। भूमि पूजन पर PM मोदी बोले, नई शिक्षा नीति से बदलाव आ रहा है, सभी के प्रयास से बड़े नतीजे आएंगे सामने। उत्तर प्रदेश में 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने ली कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें। बसपा प्रमुख मायावती ने की अपील, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से जनता को राहत दे मोदी सरकार। राजधानी लखनऊ में त्योहारों से चहका बाजार, करीब 60% तक बढ़े खरीदार, लोग जमकर खरीद रहे कपड़े और अन्य वस्तुएं। दिल्ली में रक्षा मंत्री ने DRDO परिसर में दशहरे के अवसर पर की शस्त्र पूजा। गुजरात में वडोदरा पुलिस ने विजयदशमी के अवसर पर किए शस्त्र पूजा, ढोल नगाड़े भी बजते आए नजर। शस्त्र पूजन के बाद रक्षा मंत्री बोले, बुराई पर अच्छाई की विजय का पर्व विजयदशमी मैं सौभाग्य से मनाता हूं। प्रधानमंत्री द्वारा ऑर्डिनेंस बोर्ड के साथ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। दिल्ली लोधी कॉलोनी स्थित साईं मंदिर में विजयदशमी के अवसर पर हुई पूजा। एम्स के अधिकारियों के अनुसार अस्पताल में भर्ती पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस नेता मनमोहन सिंह का स्वास्थ्य स्थिर है और उनमें सुधार हो रहा है। सोनीपत DSP हंसराज ने बताया था, न कुंडली में सूचना मिली थी, जो किसान आंदोलन चल रहा है उसकी स्टेज के पास एक व्यक्ति के हाथ पैर काट कर लटकाया हुआ शव मिला है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों से जांच की, लेकिन कुछ खुलासा नहीं हुआ। अज्ञात लोगों के खिलाफ एक FIR दर्ज हुई है।
डीसीपी हंसराज के बयान पर अखिल भारतीय सभा महासचिव हसन मोल्ला बोले, 10 महीने से किसान आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास हो रहा है। जो भी हुआ उससे संयुक्त किसान मोर्चा का कोई सम्मान नहीं। सरकार को जांच करनी चाहिए, पुलिस को जांच करनी चाहिए। त्योहारों के चलते नासिक में फूलों के दाम में हुई बढ़ोतरी। फूल बाजार में उमड़ी लोगों की भीड़, बढ़ी गेंदे की मांग। त्योहारों के चलते लौटी बाजारों की रौनक। नवरात्रि में 60% से अधिक खरीदार बढ़े। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को राहत देने के लिए बोगियों में बेहतर कूलिंग, चार्जिंग पॉइंट और स्टडी लाइट लगाई। वाराणसी में शारदीय नवरात्र की महानवमी पर माता सिद्धिदात्री के दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। सीएम योगी ने विजयदशमी की दी बधाई। बोले, अधर्म पर धर्म की विजय के पावन अवसर पर श्रीनाथ जी के आशीर्वाद से जन जन का कल्याण हो। शस्त्र पूजा के चलते राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा शस्त्र पूजन किया गया। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के चलते गोरखपुर में लगा डायवर्जन। कई रास्तों पर आवागमन प्रतिबंधित। 5 नवंबर को केदारनाथ जाएंगे प्रधानमंत्री। कपाट बंद होने से पहले करेंगे दर्शन। विजयदशमी के अवसर पर दिखा उत्सव का माहौल। आरएसएस का पथ संचालन शाहगंज, भोगीपुरा, साकेत कॉलोनी होता हुआ लौटा वापस। मऊ जिले के फतेहपुर मंडाव ब्लॉक में वीर बाबा ब्रह्मा स्थान पर स्थापित प्राचीन राम जानकी मंदिर गिरी दीवार का मलबा हटाने के दौरान मिली सैकड़ों वर्ष पुरानी पत्थर की 2 प्रतिमाएं। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि विजयदशमी के दिन विधि विधान से पंचांगणना के बाद तय की गई। कपाट 20 नवंबर को शाम 6:45 पर होंगे बंद। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए 31 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक दिल्ली में डीडीएमए द्वारा जारी किए गए प्रतिबंध रहेंगे लागू। डीडीएमए द्वारा जारी प्रतिबंधों में बसों और मेट्रो में खड़े होकर यात्रा की नहीं होगी अनुमति। बनारस यात्रा के लिए आईआरसीटीसी ने जारी किए शानदार टूर पैकेज। ले सकते हैं शहर की पूरी खूबसूरती का मजा और गंगा आरती में भी शामिल होने का मौका।